हालेलुया। पवित्र आत्मा सब कुछ कर सकता है, प्रभु का वादा है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का क्या है हमारे साथ? वादा है। आइए हम उत्पत्ति 1 अध्याय जाएंगे, बाइबल का शुरुआत में। बाइबल अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में पहला पद से 3 पद तक पढ़ना है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की क्या की? सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। दूसरे पद में क्या लिखा हुआ है? दूसरे पद में लिखा हुआ है पृथ्वी बिडोल और सुनसान पड़ी थी। बोलो, पृथ्वी बिडोल सुनसान पड़ी थी। बिडोल का मतलब क्या है? एकदम सन्नाटा, ना पेड़ ना पौधे ना आदमी ना जानवर, कुछ भी नहीं था। हालेलुया। अब जब आप कोई जमीन लेते हो तो क्या होता है? वो सुनसान होती है। पर क्या होता है, आप जमीन लेकर उस पे बढ़िया से सुंदर से आप घर बनाते हो, आप उस पे रहना शुरू करते हो, सब कुछ क्या होता है? बेहतर हो जाता है ना? ऐसे ही आदि में मतलब शुरुआत में जब पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था, ऐसा लिखा हुआ है पृथ्वी बिडोल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। और गहरे जल के ऊपर क्या था? उस पृथ्वी जल से ढकी हुई थी और जल से पूरा ढका हुआ था, और क्या था? अंधियारा था। हालेलुया। मतलब बिल्कुल सुनसान था, कुछ भी नहीं। पर तीसरे पद में क्या लिखा हुआ है? जब परमेश्वर ने कहा, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। नहीं, दूसरे पद में फिर से पढ़िएगा। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। हाँ, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। गहरे जल के ऊपर क्या था? अंधियारा था। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर क्या कर रहा था? मंडरा रहा था। बोलो, मंडरा रहा था। मैं आपको बताऊं, आज यहां पर हो सकता है कि आपका जीवन बिडोल और सुनसान हो, आनंद ना हो, खुशी ना हो, दुख तकलीफ हो, तमाम प्रकार की आपके लाइफ में, आपके जीवन में सन्नाटा हो, सुनसान हो। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का आत्मा इस समय क्या कर रहा है? आपके बीच में मंडरा रहा है। बोलो आमीन। आपके बीच में क्या कर रहा है? मंडरा रहा है। परंतु परमेश्वर का जो शब्द है जब बोला जाएगा, आपके अंदर कुछ होना शुरू हो जाएगा, आपके लाइफ में कुछ बदलाव होना शुरू हो जाएगा, कुछ स्थितियां बदलना शुरू हो जाएंगी, और एक दिन बड़ी गवाही आपके बीच में यहीं पर खड़ी हो जाएगी। आमीन। जैसा बाइबल बताती है कि जब मतलब कि पृथ्वी सुनसान पड़ी थी तो क्या हुआ था? परमेश्वर का आत्मा क्या कर रहा था? मंडरा रहा था। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा क्या करता है? बोलो, मंडराता है। अपने पड़ोसी के साथ बोलो, बोलो मंडराता है। काम नहीं करता वो, सिर्फ क्या करता है? कब तक मंडराता है? कब तक मंडराता है पता है? जब तक आज्ञा न मिले कि काम करो, तब तक मंडराता रहता है। ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर का आत्मा तैयार था काम करने के लिए, परंतु एक आदेश पाना था। जैसे ही आदेश पाता है, उजाला, पवित्र आत्मा ने क्या किया? पूरा उजाला कर दिया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पता है, जब तक आप अपने हृदय को नहीं खोलते, परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते हो, पवित्र आत्मा को मौका नहीं देते, पवित्र आत्मा तो करना चाहता है, पर आप जब आदेश देते हैं कि पवित्र आत्मा मैं तैयार हूं, तो पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करना शुरू करता है। हालेलुया। बहुत से लोग भवन में आएंगे, कहीं भी चर्च में जाएंगे, आते और जाते हैं, पर कभी भी पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आज्ञा नहीं देते काम करने के लिए, और जैसे आते हैं वैसे चले जाते हैं। कई बार प्रार्थना होती है तो पता है, प्रार्थना चल रही आत्मा में, उनको प्रार्थना करने के बजाय वो इधर उधर देखते रहते, क्या हो रहा है, वो क्यों गिर गया, वो क्या हो गया,
पता क्या होता है, आप अपने आप को क्या करो, पवित्र आत्मा के हाथ में दे दो, ताकि पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर सके। आमीन। आप पुराने हो या नए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब पवित्र आत्मा को आप अनुमति देते हो तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में बेहतर काम करना शुरू कर देता है। हालेलुया। ऐसा लिखा हुआ है, पृथ्वी बिडोल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। पृथ्वी थी, पृथ्वी के ऊपर जल था, जल के ऊपर क्या कर रहा था, आत्मा मंडरा रहा था। हालेलुया। और आत्मा मंडरा रहा था काम करने के लिए। पर तीसरे पद में लिखा हुआ है, तीसरे पद में लिखा हुआ है, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, आमीन। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दे। क्या हो गया? जोर से बोलो, क्या हो गया? उजियाला हो गया। हालेलुया। जो शुरुआत में पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ काम कर रहा था, वही पवित्र आत्मा जब मरियम इस पृथ्वी पर यीशु मसीह का जन्म होना था, उस समय पवित्र आत्मा वही काम करने के लिए पृथ्वी पर आया था। हालेलुया। और आज भी पवित्र आत्मा हमारे मध्य में है बड़े काम करने के लिए। आइए लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसका 26 पद हम देखेंगे जल्दी से। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से एक जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में हाँ एक कुआरी के पास भेजा गया। कहां भेजा गया? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कहां भेजा गया? जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। जो मनुष्य नहीं कर सकता वो परमेश्वर कर सकता है। परमेश्वर का स्वर्गदूत कहां पर आता है? मरियम के पास आता है। आगे भेजा गया, एक कुंवारी के पास भेजा गया, एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक, जिसकी मंगनी हो गई थी, शादी नहीं हुई थी, मंगनी हुई थी यूसुफ नामक के साथ। दाऊद के घराने के एक पुरुष, दाऊद के नाम मतलब कि दाऊद के घराने का एक व्यक्ति था से हुई थी। हाँ, उस कुंवारी का नाम मरियम था। उस बहन का नाम, उस कुंवारी का नाम क्या था? मरियम था। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, स्वर्गदूत आकर उस मरियम से कहा, आनंद और जय तेरी हो। मतलब परमेश्वर का एक संदेश मैं तेरे लिए लेकर बेहतर आया हूं। क्या तू अपने जीवन में परमेश्वर का संदेश को ग्रहण करती है क्या? हालेलुया। स्वर्गदूत आ रहा है क्या करने के लिए? संदेश देने के लिए। परमेश्वर अपने आप नहीं करेगा जब तक उस संदेश को आप ग्रहण नहीं करेंगे, पवित्र आत्मा काम नहीं करेगा। स्वर्गदूत आता है आपको संदेश देने के लिए। आज परमेश्वर मुझे खड़ा किया है आपके जीवन में संदेश के लिए कि आप अगर ग्रहण करते हैं, सब कुछ चेंज होने के लिए तैयार हो जाएगा आपके लाइफ में। सब कुछ बदल जाएगा, इतिहास बदलेगा। आमीन। लोग कहेंगे सचमुच में परमेश्वर की सामर्थ आपके लाइफ में है, परमेश्वर की अनुग्रह आपके लाइफ में है, परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर है। आमीन। हालेलुया। आगे पढ़िएगा। आनंद और जय तेरी हो, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, जिस पर परमेश्वर की अनुग्रह हुआ है। प्रभु तेरे साथ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई। क्या हुआ? मरियम क्या हो गई? बहुत डर गई, क्योंकि अचानक जब स्वर्गदूत आता है संदेश लेकर, तो मरियम क्या करती है? डर जाती है और सोचने लगी हाँ कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। हाँ। स्वर्गदूत ने उससे कहा, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, हे मरियम, भयभीत ना हो, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। हाँ। देख तू गर्भवती होगी। अब अभी क्या कह रहा है? परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पे हुआ है और तू क्या होगी? अब एक कुंवारी के पास ये संदेश जाए कि तू क्या हो जाएगी? गर्भवती होगी, तो वो घबराएगी नहीं, वो डरेगी नहीं। अभी तो उसकी क्या हुआ है? मंगनी हुई, उसकी शादी नहीं हुई, उसने पुरुष का चेहरा भी नहीं देखा अपने, है ना। आगे
देख तू गर्भवती होगी देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, हाँ, तो उसका नाम यीशु रखना। तो उसका नाम क्या रखना? उसके आगे वह महान होगा। 34 में मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, मरियम ने जब जिब्राइल स्वर्गदूत ने कहा कि सुन, परमेश्वर का संदेश तेरे पास आया है कि तू एक पुत्र को उत्पन्न करेगी, उसका नाम यीशु रखना। तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को उत्पन्न करेगी, उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। तब वो 34 में कहती है, 34 में क्या कहती है? मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? ये कैसे हो सकता है? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। मैं किसी भी पुरुष को नहीं जानती। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, स्वर्गदूत ने उसको फिर से जवाब दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। ओ, क्या आएगा? जोर से बोलो, क्या आएगा? पुरुष की जरूरत नहीं है, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मरियम सोच रही है, मैं बिगर पुरुष को कैसे जन्म दे सकती हूँ किसी बच्चे को? पर स्वर्गदूत कहता है, पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा। आगे क्या लिखा है? पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाएगी, और परम पिता परमेश्वर की सामर्थ तेरे ऊपर आएगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है, इसलिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा जो तेरे गर्भ में आने वाला है, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। वो नारी और स्त्री से नहीं होगा, जो परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा होगा वो अद्भुत होगा। सब देखेंगे, चौंकेंगे, कैसे हो सकता है? मेरे प्रिय, ऐसे ही जब परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर आएगा, आपकी बिजनेस, आपके जीवन, सब कुछ बदलेगा। लोग गवाही देंगे। ये मनुष्य के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। उसी बिजनेस में, उसी नौकरी में सारी चीजें, स्थितियां बदलने की सामर्थ्य रखता है परमेश्वर। जो मनुष्य के लिए असंभव नहीं है, वो परमेश्वर के लिए क्या है? सब कुछ संभव है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। उत्पत्ति में क्या हुआ? पवित्र आत्मा क्या किया? मंडरा रहा था। नए में जब मरियम के पास के बारे में क्या लिखा हुआ? पवित्र आत्मा मरियम के ऊपर क्या करेगा? उतरेगा। अपने पड़ोसी से बोलो, आपके ऊपर, आपके जीवन के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरेगा, आप एक जीवित गवाह बन जाए। आप एक जीवित गवाह बन जाए। सब बदलने जा रहा है। पड़ोसी बोलो, सब कुछ बदलने जा रहा है। आज पवित्र आत्मा आपको छुएगा यीशु के नाम में। अच्छा, कुछ लोग सोचते पवित्र आत्मा कहाँ है भैया? कुछ आज हमको पास्टर जी देंगे क्या? नहीं, पास्टर जी नहीं, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको देंगे। जो जन्म का लंगड़ा मंदिर के किनारे बैठा हुआ था, पतरस यूहन्ना जा रहे थे, उसने बोला, भैया कुछ गरीब की मदद करो, हम भूखे हैं, प्यासे हैं, मुझे कुछ दो। पतरस ने बोला, सुन, मेरे पास चांदी सोना नहीं है, जो है मैं तुझे देता हूं। उसने बोला, यीशु नासरी के नाम में उठ और चल। फिर खुदा की सामर्थ, वो पवित्र आत्मा उतरी, उसके पैर सीधे हो गए, उठकर खड़ा हो गया, चलना और दौड़ना शुरू कर दिया उसने। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा जो उत्पत्ति में काम किया, पवित्र आत्मा जो नए मरियम में काम किया, क्या आज काम करना बंद कर दिया है क्या? नो। उन्होंने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया है। उन्होंने पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने के लिए अवसर दिया है। आज हमें यही चीज सिखाया जा रही है कि पवित्र आत्मा को जब आप अवसर देंगे, पवित्र आत्मा आपके लाइफ में काम करेगा। कुछ लोग अपने माइंड में ऐसा सोचते हैं, मेरा ये काम हो जाएगा तब मैं आपके ऊपर विश्वास करूंगा। नहीं, आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बोलिए कि पवित्र आत्मा मैं तैयार हूं, आप काम करिए। उसकी परीक्षा मत करिए, पवित्र आत्मा को पूरा काम करने दीजिए। हालेलुया। अच्छा, जब यहां पर स्वर्गदूत जब उससे बातचीत कर रहा था, तो मरियम ने क्या बोला? पीछे आगे क्या बोलता है मरियम ने?
आप कहां तक पढ़े? स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया। हाँ। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? ये कैसे हो सकता है? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। मैं किसी भी पुरुष को नहीं जानती। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया। स्वर्गदूत ने उसको फिर से कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। हाँ, पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आएगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। जी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है, हाँ। परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरे कुटुंबीय इलिशिबा ने के भी बुढ़ापे में पुत्र उत्पन्न होने वाला है। हाँ। ये उसका जो 5 कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है। नहीं, ये कहां पर मरियम ने इस बात को बोला कि हाँ, परमेश्वर की मैं दासी हूं और क्या नाम है, जैसा तेरा संदेश है मेरे जीवन में पूरा होने दे। मतलब मरियम के पास जब संदेश आया तो मरियम ने क्या किया? अपने जीवन में उस स्वर्गदूत के संदेश को पूरा होने के लिए अनुमति दिया। आमीन। अगर आज स्वर्गदूत नहीं आएगा, परंतु आज परमेश्वर का वचन परमेश्वर के दास के द्वारा आपके लाइफ में बोया जा रहा है, आपके जीवन में बोया जा रहा है, जब आप पवित्र आत्मा को और उसके वचन को जब अपने जीवन में काम करने के लिए अवसर देते हैं, तो पवित्र आत्मा जो उत्पत्ति में किया, जो नए में किया, वो आज भी हमारे आपके लाइफ में करने की योग्य है। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे जन्म लिया तो जो परमेश्वर पिता ने जिब्राइल स्वर्गदूत के द्वारा मरियम से कहा था, वो काम पूरा हुआ। यीशु मसीह का जन्म हुआ। यीशु मसीह का मां ने यीशु मसीह का नाम क्या रखा? यीशु मसीह रखा। जो स्वर्गदूत ने बोला वही नाम क्या पड़ा? यीशु मसीह का पड़ा। और यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को सब कुछ पूरा करने के बाद कलवरी क्रूस पर वो जब मारे गए, पृथ्वी में मतलब गाड़े गए, और मुर्दों में से तीसरे दिन के बाद जब जी उठे और फिर पूरे काम करने के बाद अपने चेलों और पूरे भीड़ के साथ पहाड़ पर गए और यीशु मसीह ने उन्हें संदेश देना शुरू कर दिया। और ऐसा लिखा हुआ है कि 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह 3 दिन के बाद जब मुर्दों में से जी उठकर 40 दिन तक अपने आप को पक्के प्रमाणों से लोगों को दिखाया कि देखो, मैं वही हूं जो कलवरी क्रूस पर मारा गया। मेरे हाथ में देखो कीली ठोकी गई है, मेरे पसली पे भाला मारा गया है, मेरे पैर में कीली ठोकी गई। मैं वही यीशु हूं, मैं मुर्दों में से जी उठा हूं। ये यीशु मसीह ने क्या किया? 40 दिन तक पक्के प्रमाणों से लोगों को सिखाता और बताता रहा। और जब पता है, जब पिता के पास जब उठाए जाने की बारी आई, तो यीशु मसीह ने क्या बोला? आइए हम उसके वचन को सीखेंगे। यीशु मसीह ने फिर अपने चेलों को बोला कि मैं तो अपना काम पूरा कर दिया हूं, अब मैं अपनी जिम्मेदारी किसे देता हूं? तुम्हें देता हूं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। किसको देना चाह रहे हैं यीशु मसीह? बोलो हमारे पड़ोसी को। किसको देना चाह रहे हैं? पड़ोसी को देना चाहेंगे। यीशु मसीह हमें देना चाहते हैं। आमीन। क्या लिखा हुआ है? प्रेरित 1 अध्याय उसके 5 पद को हम पढ़ेंगे। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा। यीशु मसीह ने कहा सुनो, जो उत्पत्ति में मंडरा रहा था, जो मरियम के ऊपर आया, यीशु मसीह ने जन्म लिया। फिर कहता है यीशु मसीह, अब वो फिर मेरे जाने के बाद तुम्हें पवित्र आत्मा से क्या देगा? बपतिस्मा देगा। हालेलुया। आपको समझ में नहीं आया? नहीं आया? अगर समझ में आता तो चिल्ला उठते। पता है बाइबल क्या सिखा रही है? बाइबल यह सिखा रही है कि जब उत्पत्ति में जब जल के ऊपर जब बिडोल सुनसान था, जल के ऊपर जब आत्मा मंडरा रहा था, तो क्या बोला परमेश्वर ने? उजाला हो। क्या हो गया? वहां पे उजाला हो गया। फिर यहां पर स्वर्गदूत जब आता है मरियम के पास, तो क्या बोलता है? तू क्या है? बिडोल है, सुनसान है, तेरे पास पति भी नहीं है, पर पवित्र आत्मा आएगा, तेरे गर्भ के द्वारा एक उद्धारकर्ता जन्मेगा, और वो पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मा
और फिर प्रभु यीशु मसीह ने जाते वक्त बोला कि जो काम उत्पत्ति में हुआ, नए में हुआ, फिर मैं पिता के पास जाता हूं। फिर यीशु मसीह ने बोला अब क्या होगा, पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा। मतलब क्या लिखा है, मतलब सॉरी 5 पद में क्या लिखा है, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। यीशु मसीह के कहने का मतलब है कि थोड़े दिनों के बाद का मतलब है कि मैं पिता के पास जाता हूं, मैं पिता से विनती करूंगा, तुम्हारे लिए एक सहायक दूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा। जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें आग से और पानी से नहीं, आग से तुम्हें बपतिस्मा देगा। तुम्हारा हृदय, तुम्हारा मन, तुम्हारा जीवन, तुम्हारी जीत सब कुछ चेंज हो जाएगा। साथ आपकी स्थिति और हालात सब कुछ चेंज होगा, क्योंकि जब पवित्र आत्मा आएगा तो जो सुनसान कोख में परमेश्वर ने जब बालक दे सकता है, जब बिडोल पृथ्वी को परमेश्वर निर्माण कर सकता है, तो आपके लाइफ में वही पवित्र आत्मा सब कुछ फिर से चेंज कर सकता है। हालेलुया। हो सकता है कि दुष्ट आत्माएं आपकी स्थितियों को खराब कर दी हो सकता है बीमारियां आपको कर्जे और तमाम समस्याओं में लेके चली गई हो, पर ध्यान रखना पवित्र आत्मा आएगा, सब कुछ बदल देगा। बाइबल बताती है कि खुदाबंद एक नहीं 7 गुना करके शैतान से वापसी कराएगा। हालेलुया। खुदाबंद ने बोला है आज और कल और एक सा है, यीशु मसीह बदला नहीं है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करने जा रहा है। अगर आप उसे बोलेंगे पवित्र आत्मा मैं तैयार हूं, पवित्र आत्मा मैं तैयार हूं, मैं योग्य नहीं हूं परंतु मैं तैयार हूं कि आप मेरे को योग्य बना सकते हैं। हालेलुया। आप जो दर्द लेकर आए, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो दर्द बिगर ऑपरेशन का आपके हार्ट के अंदर से निकलने की सामर्थ्य मेरा खुदा रखता है। क्योंकि पवित्र आत्मा जब आएगा तो आपके अंदर और बाहर सब कुछ साफ करेगा वो। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। फिर प्रभु यीशु मसीह ने उनको बोला आपको क्या करना है, इंतजार करना है। किसका? पवित्र आत्मा का। तुम लोग मछली मारने वाले हो, चुंगी लेने वाले हो, काम धंधा करने वाले हो, अनपढ़ लोग हो, चिंता मत करना कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो, चिंता मत करना कि तुम धनवान नहीं हो, चिंता मत करना कि तुम शिक्षित नहीं हो, चिंता मत करना कि तुम हालात तुम्हारे खराब हैं, पर तुम चिंता मत करना, सिर्फ इंतजार करना। जब पवित्र आत्मा आएगा तब खुदाबंद वो सामर्थ देगा, वो बल देगा, तब तुम मेरे गवाह बनोगे। लंगड़ों को, मुर्दों को तुम खुद चलाओगे और जिलाओगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। उसके 8 पद में क्या लिखा, जल्दी से पढ़े। यीशु मसीह ने क्या कहा? परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, तब उसके पावर को तुम पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के दुनिया के सारे छोर में मेरे गवाह बनोगे। मजा नहीं आया? क्या बनोगे आप? अब गवाह बनना नहीं चाहते ना, इसीलिए तो चिल्लाते नहीं, इसीलिए तो आप ग्रहण नहीं करते। ये कौन बोल रहा है आपको पता है? जो पवित्र आत्मा से जन्मा है, जो पवित्र आत्मा में काम किया है, जो पवित्र आत्मा को अनुभव किया है, वो पवित्र आत्मा का वही अभिषेक आपको देना चाहता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जो मैंने किया है तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। ऐसे नहीं बोल दिया, उसने पिता के ऊपर भरोसा रखना, उसने पवित्र आत्मा के ऊपर भरोसा किया कि जो मैंने नहीं किया है तुम मुझसे बड़े काम करोगे। और बाइबल बताती है कि जिन्होंने प्रतीति की, जिन्होंने विश्वास किया, जिन्होंने हृदय खोला पवित्र आत्मा के लिए, परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत कर दिया। बाइबल बताती है कि पौलुस के पसीने को, उनके रुमाल छुआ कर किसी बीमारी के ऊपर रखते थे, वो चंगाई को पाते थे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पवित्र आत्मा आज भी आपको पूरी रीत से संपूर्ण करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? क्या आप जाग रहे हैं? हालेलुया। थोड़ा देर अन्य भाषा में प्रार्थना करें। मैं सोच रहा हूं अभी आपको छूने जा रहा है पवित्र आत्मा। रे बाला शानदा नामारी खुदू नीमा। क्या आप तैयार हैं? क्या अपने आप को तैयार करें? मैं आपको बता रहा हूं कुछ तो आपके जीवन में होने जा रहा है, कुछ स्थितियां बदलने जा रही हैं,
अगर आप अन्य भाषा नहीं बोल सकते तो प्रभु को धन्यवाद दीजिए। यीशु मसीह आपका धन्यवाद, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद। रीमाला शांदा रामामा रिखदा देबाबा रशदा लबा रिगदा नमा रे शंदु नीमामा रकुदु नीमामा रशदा लबा रिगदी नीमा रे शदो रबला शदा लबा रगदा नमा रे बाला शांदा रामामा रिकुंतु नीमा रशदे रिबलगदा नमा। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा इस समय इनके जीवन में काम करें, पवित्र आत्मा इनके लाइफ में काम करें, इनके हृदय में काम करें। पवित्र पिता, जो लोग नहीं समझ पा रहे, पवित्र आत्मा उनको बुद्धि और समझ दीजिए इस भेद की बातों को सिखाने के लिए। पवित्र आत्मा जो मेरा मदद कर रहा है वही पवित्र आत्मा को समझने के लिए मदद करिए यीशु के नाम में। रे शांदु नीमा मारा शेदे रिबला पूदा नबा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पवित्र आत्मा को क्या देना है? बोलो मौका देना है। पवित्र आत्मा को क्या देना है? मरियम ने क्या दिया? बाइबल बताती है कि प्रेरितों को जब यीशु मसीह ने बोला थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे, फिर बोला तुम इंतजार करोगे तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य तुझ पर आएगा तो तुम क्या बनोगे? दुनिया के गवाह बनोगे। उसके 2 अध्याय में लिखा हुआ है कि जब उन्होंने इंतजार किया, वो इंतजार किया, उस कोठरी पे 120 लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। प्रभु आपने वादा किया है कि अंत के समय में अपनी आत्मा हर एक मनुष्यों के ऊपर उड़ेलेगा। ऐसा लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा जब उतरने लगा तो पता है आंधी का सनसनाहट का शब्द हुआ। 2 अध्याय निकालिए उसका बगल में। 2 पद से पढ़िए, 2 का 2। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। कहां पर? वो लोग इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग भाग गए थे, कुछ लोग छोड़कर पीछे हट गए थे, परंतु कुछ लोग जो इंतजार कर रहे थे, बाइबल बताती है कि वहां पर उनका इतिहास बदलने जा रहा है, उनकी स्थितियां बदलने जा रहा है, उनका जीवन बदलने जा रहा है, वो दुनिया में उनका नाम लिखने जा रहा है परमेश्वर। बाइबल बताती है कि वो लोग का नाम लिखा गया जो लोग इंतजार कर रहे थे उस कोठरी में। फिर से पढ़िएगा 2 पद। एकाएक आकाश से स्वर्ग से बड़ी आंधी की एक बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ। हाँ, और उससे सारा घर जहां वो सब बैठे थे सारा घर के अंदर गूंज गया। हाँ, और उन्हें आग की सी जीभें फटती उन्हें एक आग सी जीभ समझ के फटती हुई दिखाई दी। और उनमें से हर एक पर वो जितने लोग बैठे थे हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से और वो सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने, जिस प्रकार से पवित्र आत्मा ने उनको बोलने की सामर्थ्य दिया, वे अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। जितने लोग थे सबके अंदर पवित्र आत्मा का निर्माण हो रहा था, कुछ नया हो रहा था, पुराना जीवन नष्ट हो रहा, कुछ नया बन रहा था। इसलिए बाइबल बताती है कि तो मसीह में नई सृष्टि, उनका जीवन इतिहास रचा जा रहा था उस कमरे के अंदर, और वो एक बड़ी गवाह बने क्योंकि पवित्र आत्मा उनके अंदर कुछ अद्भुत कर दिया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अपने पड़ोसी का हाथ पकड़े, बोलो पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओ। अपने आप को तैयार करो पवित्र आत्मा के लिए, अपने आप को तैयार करो पवित्र आत्मा के लिए। पवित्र आत्मा आपके लिए आएगा। प्रभु ने वादा किया है, स्वर्ग टल सकता है, पृथ्वी टल सकती है, मेरा वचन नहीं टलेगा। वो आपके लिए पवित्र आत्मा आएगा, वो आपको छुएगा, आपको भरेगा, वो आपका इतिहास बदलेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बहन भाई, आप लोग चिंता ना करें। अगर आपका पति पियक्कड़ बन गया है ना, नशेड़ी बन गया है ना, आप चिंता मत करें। लोग देखेंगे, कहेंगे ये पियाउक था, ये पियक्कड़ था, ये नशेड़ी था, ये गजेड़ी था। जब पवित्र आत्मा जब उसके छुएगा ना, जब उसका जीवन बदलेगा ना, तो आपके गली के लोग चर्चा करेंगे, ये कैसे बदल गया। कोई दवाई नहीं काम कर सकती इन सब चीजों में, कैसे बदल गया। तब आप गवाही देना, पवित्र आत्मा के लिए सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। वो जो पीता था वही आराधना करेगा, जो मारता था वही बड़ाई करेगा, जो गिरता था वही लोगों को खड़ा करेगा,
जो बिल्कुल टूट चुका था लोगों को वो खड़ा करना शुरू करेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा उसको नहीं सबको वो सामर्थ देता है उठाकर खड़ा करने के लिए। हालेलुया। अगर आपका बच्चा नशेड़ी बन गया कोई बात नहीं है, प्रभु से बोलना पवित्र आत्मा आप छू लीजिए, टच कर दीजिए पवित्र आत्मा, छू लीजिए पवित्र आत्मा। जब पवित्र आत्मा आएगा सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको छुए इस समय। पवित्र आत्मा जितने लोग हैं, पवित्र आत्मा हम सभी के लिए दुआ करते हैं, आपकी सामर्थ इन्हें टच करे, आपका स्पर्श इनके ऊपर होने पाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका हम 3 पद को देखेंगे जल्दी से। पढ़ेंगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, एक व्यक्ति है जो धनवान है, वो चुंगी लेने वाले का सरदार है शायद, निकोदेमस, और एक धनवान व्यक्ति है, नामी व्यक्ति है, प्रभु यीशु मसीह के पास रात में ताकि कोई देखे ना, यीशु मसीह के पास जाता है और कहता है मैं जानता हूं कि आप गुरु होकर आए हैं, अगर परमेश्वर आपके साथ ना हो तो आप कोई भी भले काम नहीं कर सकते, पर हमें बताइए कि हमें आनंद जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना होगा। तब प्रभु यीशु मसीह ने उसे उत्तर देते हैं, क्या मतलब क्या लिखा हुआ है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुझे सच सच कह रहा हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्म ले तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अपने पड़ोसी से बोलो, जब तक तुम नए सिरे से नहीं जन्मोगे परमेश्वर के काम को नहीं देख पाओगे, परमेश्वर की सामर्थ को नहीं देख पाओगे, क्योंकि शैतान ने आंखों में पट्टी बांधा हुआ है, शैतान ने दिमाग को ब्लॉक कर दिया है। आप परमेश्वर के आशीष को भी नहीं देख पाओगे, सामर्थ को भी नहीं देख पाओगे। जब पवित्र आत्मा आपके लाइफ में पता कब आता है? जब आप अपने आप को उसके अधीन करते हैं। फिर से पढ़ेंगे इस वचन को हम। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, सुन, मैं तुझसे ये बात सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति से कहा, मतलब कि प्रभु से कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया। ओ प्रभु, आप कैसी बात कर रहे हैं? मनुष्य जब बूढ़ा हो जाए तो वो कैसे नए सिरे से जन्म ले सकता है? तो कैसे जन्म ले सकता है? हाँ, क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? ध्यान से सुनिए, क्या क्या लिखा हुआ है। यीशु मसीह ने कहा, जब तक तुम नए सिरे से नहीं जन्मोगे तब तक परमेश्वर के राज्य में तुम प्रवेश नहीं कर सकते। उस बूढ़े व्यक्ति ने यीशु मसीह से कहा, प्रभु आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मैं कैसे दोबारा अपने माँ के गर्भ में जा सकता हूं और कैसे मैं फिर से जन्म ले सकता हूं? प्रभु यीशु मसीह ने उसको 8 वचन में क्या सुंदर जवाब दिया। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, हाँ, और तू उसका शब्द सुनता है, हाँ, परंतु नहीं जानता कि वह कहां से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। 6 को पढ़िए, 6 को, सॉरी। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। आमीन। आप समझ पाए? प्रभु यीशु मसीह ने जब यीशु मसीह से उसने सवाल किया कि प्रभु हम माँ के गर्भ में कैसे दोबारा जा सकते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, सुन, तू बात समझ नहीं पाया, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, पर जो आत्मा से जन्मा है वो क्या है? नहीं समझ में आ रहा आपको? 2 लोग आओ मेरे पास। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यीशु मसीह यहां पर क्या कहता है? अब बेटा बैठ जाओ उधर जाके। यीशु मसीह क्या कहता है? यीशु मसीह कहता है कि जो शरीर से जन्मा है वो क्या है? ये आदमी शारीरिक है। क्या है? शारीरिक आदमी क्या करता है पता है? व्यभिचार करता है, चोरी करता है, पाप करता है, गुनाह करता है, सब कुछ करता है। क्यों? क्योंकि वो किसमें है? अगर ये गुनहगार पापी है तो इसका बच्चा कैसे जन्म लेगा? बोलो,
इसके देने में, इसके लहू में जो पाप है वही इसके बच्चों के अंदर आएगा, है ना। यीशु मसीह कहता है जो कोई इस शरीर से जन्मा है वो शारीरिक है, वो पाप में है, परंतु जो परमेश्वर से जन्मेगा, जो परम पिता परमेश्वर से जन्मेगा, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, जब आप आत्मा से जन्म पाते हैं तो आप क्या हैं? गधे का बच्चा क्या होगा? कुत्ते का बच्चा, बिल्ली का बच्चा। अगर आप परमेश्वर से जन्मेंगे तो कौन है? प्रभु यीशु मसीह यही कह रहा है, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है क्या है? 6 में, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, हाँ, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। यीशु मसीह ने क्या बोला? थोड़े दिनों के बाद तुम किससे जन्म पाओगे? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मतलब है कि शरीर तो आपको जन्म ले लिया है, पर जब पवित्र आत्मा जब आप आएगा ना, तो पता क्या होगा? आपका आत्मा नया हो जाएगा, आपके अंदर कुछ नया होगा। वही व्यक्ति, अच्छा आपने किसी को देखा है जो दारू गुटखा बीड़ी पीने वाला हो सकता है? मैं अपने ऊपर बता सकता हूं। जब मैं अपने माता पिता से जन्म पाया तो मेरे माँ बाप का जो स्वभाव था वो मेरे अंदर दिख रहा था। गाली देना, लड़ाई करना, दारू पीना, बीड़ी पीना, वो सारी चीज था। पर जैसे ही मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, अर्थात पाप के लिए मर गया, और जब बपतिस्मा से जब बाहर आया तो पवित्र आत्मा मेरे जीवन में क्या किया? काम करना शुरू किया। जब मैं माँ बाप से जन्म लिया तो माँ बाप का स्वभाव दिखाई दे रहा था। जब मैं प्रभु से जन्म पाता हूं तो प्रभु का स्वभाव दिखाई देता है। जो प्रभु का, जब मैंने माँ बाप से जन्म लिया तो माँ बाप का अधिकार मेरे अंदर है। जब मैं पिता से जब स्वर्गीय पिता जब जन्म पाऊंगा तो स्वर्गीय अधिकार होगा। इसलिए यीशु मसीह ने बोला है, मैं तुम्हें तमाम दुर्बलताओं पे, दुष्ट आत्माओं पे, अंधकार की शक्तियों पे, रोग और बीमारियों के ऊपर, शैतान की सारी सामर्थ के ऊपर क्या देता हूं? क्योंकि बाइबल बताती है कि जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया उन्होंने परमेश्वर की संतान होने का क्या पाया? अधिकार पाता है। आमीन। अभी कितने लोग आत्मा से जन्मे हैं? सुविधा है, समझ में नहीं आ रहा है हमारे। काफी लोग ऐसे क्या करूं, उठाऊं कि ना उठाऊं। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं कर सकता। आप पूरी रीत से आपको परमेश्वर से जन्म लेना है, क्योंकि जब आप परमेश्वर से जन्म लेंगे तो परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर दिखाई देगा। बंदर के बच्चे को कभी गुलाटी मारने की सिखाने की जरूरत नहीं है। जब बंदर का बच्चा पैदा होगा तो वो इस डाली उस डाली पे कूदना शुरू करेगा। जब शेर का बच्चा पैदा होगा तो उसे गरजना और शिकार करना ही सिखाने की जरूरत नहीं है, वो गरजना शुरू करेगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, आपको आत्मा से जन्म लेना है। निकोदेमुस समझ नहीं पा रहा, यीशु मसीह उसको समझा रहे। वो कह रहा है, प्रभु मैं कैसे मां के गर्भ में दोबारा जा सकता हूं? यीशु मसीह बोला, नहीं, तू समझ नहीं पा रहा है, तुझे आत्मा से जन्म लेना है। इसलिए बाइबल बताती है कि जो कोई बपतिस्मा लेता है वो यीशु मसीह के साथ कलवरी क्रूस पर मर जाता है, क्या नाम है, चढ़ाया जाता है, टांगा जाता है, और कलवरी क्रूस पे जब उतारा वो मारा जाता है। और जब मुर्दों में से जब जिंदा होता है तो यीशु मसीह जैसे आप पानी से जब बाहर आते हैं तो पता है आप एक नई जीवन को पाते हैं। इसलिए पहली और दूसरी कुरिन्थियों 5 अध्याय उसके 17 पद में लिखा हुआ है कि जो कोई जब मतलब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, मतलब आप एक नई सृष्टि बन जाते हैं। पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ क्या हो गया। इसीलिए लोग बोलते हैं भैया रीति रिवाज, अगर रीति रिवाज से हमारा जीवन बच जाए, रीति रिवाज से हमारा घर चल जाए तो आप खूब करिए, आराम से करिए। आपका मसीह का कल्चर आपके जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की।
अपने पड़ोसी से बोलो, कड़वी शिक्षा है भैया, भाग मत जाना, क्योंकि आपको नया जीवन देगा प्रभु। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। 8 पद को पढ़िए, 7 को। अचंभा ना कर, यीशु मसीह कहते हैं अचंभा मत कर कि मैंने तुझसे ये बात कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना, तुझे नए तरीके से जन्म लेना पड़ेगा। हवा जिधर चाहती है, हाँ, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, उसका शब्द क्या करता है? सुनता है, और परंतु नहीं जानता कि वह कहां से आती, परंतु ये तू नहीं जानता कि वो कहां से आती और किधर को जाती है। आमीन। आपको समझ में नहीं आएगा, समझाना पड़ेगा। अच्छा, कितने लोग हवा को देखा? हाथ उठाएं। देखा है? कितने महान लोग हैं, हवा को देखा है। प्रभु को धन्यवाद हो। हालेलुया। बाइबल बताती है हवा जिधर चाहती है उधर उसको कोई कैद कर सकता है, कोई बांध सकता है। इसीलिए बाइबल बताती है जब आप मसीह में पैदा होते हो, आपके ऊपर तंत्र मंत्र या कोई भी समस्या, शैतान की कोई भी चाल सफल नहीं होगी। आपके ऊपर टोटका टमटका कोई भी चीजें प्रभुता नहीं कर सकती, क्योंकि आप जिधर चाहेंगे उधर चलेंगे। या बिल्ली काटे या छीके या कोई भी तंत्र मंत्र करे, आपको कोई भी चीजें टच नहीं कर सकती, क्योंकि आप जिधर चाहेंगे उधर जा सकते हैं। आपको कोई बांध नहीं सकता है, आपको कोई पकड़ नहीं सकता है। इसीलिए लिखा हुआ है मसीह में तुम नई सृष्टि हो। अभी बहुत से लोग यहां तबीज बना हुआ है, यहां बना हुआ है, यहां बना हुआ है। अगर तबीजिया रोक लेना तो फिर दिक्कत क्या है? आपके अंदर बाइबल बताती जो तुम्हारे अंदर है, जो संसार में रहता है, वो सबसे बड़ा है। जो संसार में है, जो तुम्हारे अंदर है, वो सबसे बड़ा है। कुछ लोग पता है जब बिल्ली आगे काट देगी तो रुक जाएंगे, भैया हम इधर नहीं जाएंगे। बिल्ली उनका रुंग रोक लिया भाई साहब। कोई जाता है, हट छींक, अरे यार छींक दिया, अब नहीं जाऊंगे, इनको छींक रोक दिया। अब जो मसीह से जन्मा है उसको जैसे हवा को कोई नहीं रोक सकता, वो किधर भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अपने पड़ोसी बोलो आपको नए शरीर से जन्म लेना, पाप का जीवन छोड़ना है। आमेन, हालेलुया। फिर से पढ़िए 8 वचन। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, तो उसका शब्द सुनता तो है, परंतु नहीं जानता कि वे कहां से आती। आपको हमको नहीं पता वो किधर से आती, किधर को जाती है और किधर को जाती है, क्योंकि उसको हम पकड़ नहीं सकते, कैद नहीं कर सकते, हवा को देख नहीं सकते हवा को। ऐसे ही जो मसीह में जन्मा है, शैतान उसका बाल बाका नहीं कर सकता। देखेगा चलते हुए, बढ़ते हुए, फूलते हुए, फैलते हुए, पर कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यीशु के लहू में आप ढांके गए हो। पता है, आपको याद है आयुब की पुस्तक में लिखा हुआ है कि जब शैतान ने डीलते डोलते किसके पास आया? परमेश्वर के पास आया, तो क्या बोला? परमेश्वर ने बोला तू कहां से आ रहा है? बोला मैं पृथ्वी से हिलते गुलते इधर आया हूं। परमेश्वर ने बोला सुन, मेरा एक दास है याकूब, ओ आयुब, वो दुनिया में खरा और पवित्र है। उसने बोला अरे आपने सब कुछ उसको दे रखा है, इसके वजह से वो तुम्हारी बड़ाई करता है। बोला आपने चारों ओर उसके एक बाड़ा बना हुआ है। क्या बना हुआ है? अच्छा, कितने लोग गाना गाते हैं? यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। आप भेड़ है कि नहीं? ध्यान रखना, जब गड़ेरिया
जब भेड़ों को लेके चलता है ना, तो ध्यान रखना गड़ेरिया की आंख इतना लंबी तक दूर तक देखता है अपने भेड़ों की सुरक्षा के लिए। कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई शेर, बाघ उस भेड़ की नुकसान न करे, इसलिए वो गड़ेरिया क्या करता है, चारों तरफ निगाहें रखता है। मानते हो कि नहीं? जब यीशु आपका गड़ेरिया है तो आपके ऊपर निगाहें, चाहे आप गाड़ी चला के जा रहे हो, चाहे आप ट्रेन में जा रहे हो, चाहे हवाई जहाज में जा रहे हो, चाहे घर में जा रहे हो, चाहे रोड पे जा रहे हो, वो आपका गड़ेरिया, वो आपकी सुरक्षा करेगा। आमीन। इसीलिए शैतान कहता है कि तूने अब क्या नाम है, आयुब के चारों ओर तूने क्या बना हुआ है, अगर तू वो बाड़ा हटा दे तब मैं जाके छू सकता हूं। आपको पता है, जब आप यीशु को ग्रहण करते, उद्धार करता करके स्वीकार करते और यीशु का लहू जब अपनी ओर लगाते अपने परिवार के ऊपर, तब शैतान आपको छू भी नहीं पाता, क्योंकि पवित्र आत्मा का बाड़ा और यीशु के लहू का बाड़ा आपके ऊपर बन जाता है। इसलिए शैतान आपके बच्चों को और आपको नहीं छू पाता। आपको तवीज और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यीशु के बाड़े में आप सुरक्षित हो जाते हैं। आमीन। हमारे पास समय नहीं, मैं आपको वचन खोल के बताता कि शैतान खुद चिल्ला रहा था, तूने आयुब के ऊपर क्या किया है, बाड़ा बना हुआ है ना। जो बाड़ा बांध उठता है तो क्या होता है, शैतान बाड़े में घुस नहीं सकता, क्योंकि वो चलने शुरू कर देगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय में हम देखेंगे, 16 और 17। मैं पिता से विनती करूंगा। अब यीशु मसीह फिर वो सीन आता है, कौन सा सीन, जो अभी मैंने आपको वचन पढ़ाया नहीं, पहले बता दिया। यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं पिता के पास जा रहा हूं, मैं क्या करूंगा, जोर से बोलो, क्या करूंगा, विनती करूंगा, और मैं तुम्हें एक और सहायक देगा, और वो आपको क्या करेगा, एक, इधर आओ, दो लोग आओ। यीशु मसीह क्या कह रहा है, इसमें पत्नी कौन बनेगा? पत्नी नहीं बनना चाहता, मैं बन जाऊं पत्नी, शर्म आ रही है का? हालेलुया। पता है, एक पत्नी है और एक पति है, छोटा पति बेचारा। ये क्या है, सहायक है। इसको कोई देखेगा, कोई निहारेगा तो क्या करेगा पति, लड़ेगा नहीं लड़ेगा? ऐसे ही बाइबल बताती है, एक पति तो आपके साथ है, पर बाइबल बताता है कि जब यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, ये काम पे जा सकता है, पर ये जो सहायक है वो कहीं नहीं जाएगा, वो आपके साथ रहता है, बाजारों में रहेगा, गली मोहल्लों में रहेगा, वो जहां भी जाएगा, बस में, ट्रेन में, क्या करेगा उसके, कौन? आपको हर एक जादू से, हर एक तंत्र मंत्र के सामर्थ्य से, हर एक शैतान के अटैक से, हर एक बीमारी से कौन सुरक्षा देगा? पवित्र आत्मा देगा। बाइबल क्या बता रही, मैं तुम्हें एक, मैं पिता से विनती करूंगा, हाँ, और मैं तुम्हें एक और सहायक देगा। वो तुम्हें एक और सहायक, मतलब एक है, एक और सहायक देगा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हाँ, वो क्या करेगा, सर्वदा कहीं भी जाएगा रे बाबा, साथ रहेगा, छोड़ेगा ही नहीं, है ना। पति तो छोड़ के चला जाएगा ड्यूटी, पर ये क्या करेगा, हमेशा साथ रहेगा। पत्नी घर में रह जाएगी, इधर आ, इधर आ, पत्नी घर में रह जाएगी, ड्यूटी जाएगा, तो पवित्र आत्मा इसके साथ भी है, इसके काम पर, इसके बिजनेस पे, सब जगह पवित्र आत्मा कहां है? क्या लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ तो रहेगा, वचन तो दिया गया है। क्या आपने अपने आप को यीशु को दिया? क्या आपने नया जन्म लिया? क्या जब आप नया जन्म लेंगे, आपके लिए सब कुछ संभव है, आप वो हर एक काम कर सकते हैं जो परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। वचन सुनना अच्छा लगता है, ताली बजाना अच्छा लगता है, पर वचन के साथ चलना मुश्किल लगता है। पड़ोसी बोलता है एक पैक ले लेना यार, आज होली है। कोई बात नहीं, ले लेता हूं।
पवित्र आत्मा छोड़कर चला जाएगा। भौजी के साथ जो गंदा मजाक करते हैं ना, पवित्र आत्मा चला जाएगा। जब आप बीड़ी पीते हैं ना, पवित्र आत्मा चला जाएगा, सहायक नहीं देगा वो आपका। ध्यान रखना, जब तक शैतान आदम और हवा के जीवन में काम नहीं कर सका, जब तक उनके जीवन में पाप नहीं था। जैसे ही, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, ध्यान रखना, थोड़ा सा सिखाना चाहूंगा, हमारी कले से इस बात को सीखने पाए। ये परमेश्वर है। कौन है? आदम क्या किया? आदम पता है इसका बेटा है। ये बेटा इधर आ, क्या नाम है, जल्दी से भाग। क्या आदम पता क्या है? एक बेटा है। ये क्या है? एक स्वर्गदूत है। कौन है ये? किसके लिए बनाया गया है? एक नौकर के रूप में है। कौन है पता है? ये स्वर्गदूत एक सेवा करने के लिए बनाया गया है, पर ये बेटा राज्य करने के लिए बनाया गया है। आप उसके बेटा और बेटी हो। जब आदम की वाटिका में जब पता है, जब शैतान आया ना, तो अधिकार नहीं था इसको डायरेक्ट टॉर्चर कर दे। अब ये क्या करता है? तू अगर फल खाएगा तब परमेश्वर के समान हो जाएगा। इसने जैसे ही पाप किया, शैतान इसको अपने कब्जे में ले लिया। समझ में आ रहा है आपको? आप अधिकारी हो, आप अपना अधिकार मत बेचो। आदम की वाटिका में आदम और हवा पता है बेटे के रूप में थे। बाइबल बताती है, इस बात को सिखाती है, जल के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, आकाश के पक्षी जितने भी हैं, सबके ऊपर कौन रखेगा अधिकार? बेटा रखेगा या नौकर रखेगा? कौन है आप? बाइबल बताती है कि आदम और हवा को पता कैसे बनाया? अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। मतलब अपना परमेश्वर अपने स्वरूप में अपने बेटे को बनाता। हमारा बेटा किसके स्वरूप में होगा? आपका बच्चा किसके स्वरूप में होगा? तो आदम को किसके स्वरूप में बनाया? हालेलुया। स्वर्गदूत एक नौकर है। इसीलिए बाइबल बताती है कि स्वर्गदूतों को सुसमाचार का आदेश नहीं दिया गया है, पर आदम और हमको और आपको दिया गया है। हम आप स्वर्गदूत से बढ़कर हैं। ये आपको समझना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जिस दिन अपनी मानसिकता को आप बदल देंगे, शैतान आपके पांव के नीचे होगा। जिस दिन अपने अधिकार को आप पहचान लेंगे, पवित्र आत्मा आपके साथ काम करना शुरू कर देगा। कई बार क्या होता है कि पवित्र आत्मा हमारे पास होता है, हम उसको अनुमति नहीं देते काम करने के लिए, पर पवित्र आत्मा को हम अपने जीवन में अनुमति दे काम करने के लिए। हमें अब बैठ जाते हैं लोग। पढ़िए, आगे पढ़िए। अर्थात सत्य का आत्मा, उसका मलकी 16 से पढ़िए। मैं पिता से विनती करूंगा, यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, वो तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, कि सर्वदा वो आपके साथ में रहे। अर्थात सत्य का आत्मा, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है, क्योंकि संसार ना तो उसे देखता है और ना उसे जानता है, ना उसे वो जानता है। तुम उसे जानते हो, तुम उस पवित्र आत्मा को जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। और वह तुम में होगा। एक मिनट, फिर जल्दी से आओ, दो लोग जल्दी से। अभी इस वचन को पढ़िए, दोबारा से पढ़िए 17 का। अर्थात सत्य का आत्मा, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। संसार के लोग क्या करेगा पता है क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा के बारे में उनको नहीं पता है। पाप में जो है वो पवित्र आत्मा का अनुभव नहीं कर पाएगा। जब पवित्र आत्मा आएगा तो दुष्ट आत्मा आपके जीवन से जब निकलेगा, जब आप पश्चाताप करेंगे, तो पवित्र आत्मा का जब आप स्वागत करेंगे, तो पवित्र आत्मा का सामर्थ आपकी शरीर महसूस करना शुरू करेगी और आपको लगेगा कुछ हो रहा है मेरे शरीर में। आपके आंसू निकलना शुरू होगा, आप पश्चाताप करना शुरू करेंगे और बोलेंगे प्रभु मैं पापी हूं, मुझे माफ करो। पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करना शुरू करता है। फिर जब आप फ्री होते हैं, फिर उसके बाद
पवित्र आत्मा को जब आप समझने पाते हैं, उसको अपने साथ रखना शुरू करते हैं, पवित्र आत्मा को फिर आप अपने काम में, अपने बिजनेस में, अपने परिवार में बोलते हैं कि पवित्र आत्मा आप काम करो, तब आपके लाइफ में लोग देखते हैं कैसे बदल रहा है। क्योंकि अभी तक आप अपने सोच से, अपने सामर्थ्य, अपने ताकत से काम कर रहे थे, और अब आपका एक सहायक है जो पवित्र आत्मा काम कर रहा है। सबसे पहले आपके अंदर जब आना चाहेगा, जब आपके जो करीब होगा, जब आपको उसकी हुजूरी होगी, आपको रोना आएगा, विलाप करना आएगा, पश्चाताप करना आएगा। जब आप रोना शुरू करेंगे, आंसू बहना शुरू होगा, जब दुष्ट आत्मा आपके जीवन से निकलेगी, शैतानी शक्तियां निकलेंगी, जब आप पश्चाताप करेंगे, पवित्र आत्मा तब आपके अंदर आएगा और उसको हमेशा आपको रोटी देना है, हमेशा भोजन देना है, वचन पढ़ना है, आराधना करना है। पवित्र आत्मा बढ़ना शुरू करेगा, आपके लाइफ में काम करना शुरू करेगा पवित्र आत्मा। फिर पता क्या होगा, सब लोग देखना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि अब आपके लाइफ में कोई आ गया सहायक। आप जहां असफलता में थे वहीं सफलता दिखाई देगी, जहां पर आप निराशा में थे वहीं पर निराशा जाती हुई दिखाई देगी, जहां पर आप बीमारी में थे बीमारी जाते हुए दिखाई देगी। क्योंकि पवित्र आत्मा आपको बलहीनता में क्या करेगा, बल देना शुरू करेगा, सामर्थ्य देना शुरू करेगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की आमीन। हाँ, मैं इन दोनों को बुलाया था, थोड़ा सा पढ़िए, आगे पढ़िए। अर्थात सत्य का आत्मा, हाँ, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। संसार क्या करेगा? क्यों नहीं ग्रहण करेगा? आपने समझ लिया ना? क्योंकि संसार के ऊपर पवित्र आत्मा ऐसे प्रकट नहीं होता है। अगर आप घर में होते तो पवित्र आत्मा नहीं प्रकट होता। आज यहां पर हो तो पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। जब प्रार्थना होगी तो हो सकता है कुछ लोग चिल्लाएगा, कुछ लोग रोएगा, कुछ लोग पश्चाताप करेगा। पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आना चाहेगा तो आप उस समय आने देना उसको, क्योंकि संसार के लोग ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि उसको जानता ही नहीं है। पर आज आपको पवित्र आत्मा के बारे में क्या किया जा रहा है? सिखाया जा रहा है कि पवित्र आत्मा कोई है जो आपको मदद कर सकता है, जो आपको ऊंचाई पे लेके जा सकता है। आमीन। इसलिए पवित्र आत्मा को क्या करना है? आपको ग्रहण करना है, क्योंकि संसार के लोग क्या करेंगे? ग्रहण नहीं कर सकते। आगे, क्योंकि वह ना उसे देखते हैं। क्योंकि जैसे अभी मैं हो सकता है आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपको दिखाऊं। यीशु मसीह क्या कह रहा है? ना तो वो पवित्र आत्मा को देखते हैं और ना उसे जानते हैं, ना ही पवित्र आत्मा को जानते हैं। तुम उसे जानते हो। यीशु मसीह क्या कह रहा है? तुम उसे क्या करते हो? जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। यीशु मसीह कहां खड़ा था? उनके साथ में। यीशु मसीह ही प्रभु है। यीशु मसीह पिता, पुत्र और क्या कह रहा है? तुम उसे जानते हो, वो तुम्हारे साथ है, परंतु और आगे, वो तुम्हारे साथ है क्योंकि वह ना उसे देखता है, हाँ, और ना उसे जानता है। हाँ, संसार के लोग ना उसे देखते हैं ना जानते हैं। तुम उसे जानते हो। तुम क्या करते हो? उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। क्योंकि यीशु मसीह बोला कि मैं तुम्हारे साथ रहता हूं, पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहता है। और वह तुम में होगा। कह रहा है वो तुम्हारे साथ रहता है, परंतु जब मैं जाऊंगा, जब वो आएगा, तब क्या होगा? वो तुम में होगा। अभी कहां पर है? साथ, तुम में होगा। साथ में तुम में होगा, अंतर है कि नहीं? समझ पा रहे हो कि नहीं? अभी मैं क्या कर रहा हूं? इसके साथ में हूं मैं, इसके क्यों? क्योंकि मैं शरीर में हूं, मैं इसके शरीर में नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि मेरी शरीर अलग है, इसकी शरीर अलग है। यीशु मसीह ने बोला जो पवित्र आत्मा है वो मेरे अंदर है, वो तुम्हारे साथ है। लंगड़े को चला रहा है, अंधे को आंखें दे रहा है, बीमारों को चंगा कर रहा है, सबको शांति और आशीष दे रहा है। परंतु मैं जब जाऊंगा, पिता से विनती करूंगा, तब क्या होगा? मेरे अंदर से कहां होगा? तुम में होगा, तुम में होगा, तुम में होगा। पवित्र आत्मा कहां होगा? अभी कहां पर है? साथ। उन चेलों से बातचीत कर रहा है, अभी तुम्हारे साथ में है, परंतु मैं विनती करूंगा कि तुम्हें क्या देगा? एक सहायक। अब क्या होगा? वो तुम में होगा। हालेलुया। समझ पा रहे हैं तो बोले हालेलुया। कहां पे होगा पवित्र आत्मा? आपके अंदर होगा। आमीन। बैठ जाओ बेटा। और पवित्र आत्मा क्या होगा? आपके अंदर होगा। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की।
मैं कुछ बातें बताकर आपके लिए मैं दुआ करना चाहता हूं। कितने लोगों ने समझ पाए पवित्र आत्मा आपके लाइफ में, आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है कि आपके लाइफ में पवित्र आत्मा का होना। पवित्र आत्मा को शरीर नहीं चाहिए, पवित्र आत्मा का आपका शरीर चाहिए। पवित्र आत्मा किसी शरीर के रूप में आपके पास नहीं आएगा। बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया था तब कबूतर के रूप में पवित्र आत्मा आया था, परंतु आज के डेट में पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में, शेर के रूप में, बाघ के रूप में, किसी जानवर के रूप में नहीं आएगा। पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने अपने खून से, अपने लहू से आपको शुद्ध किया है। पहले यीशु मसीह पवित्र थे, यीशु मसीह के अंदर था, और यीशु मसीह ने जब अपना लहू बहाया तो आपको शुद्ध कर दिया। क्या कर दिया? आपको शुद्ध किया। कब? जब आप नए सिरे से जन्मे, जब आप पश्चाताप के कि यीशु मैं अपना जीवन के अंदर आपका स्वागत करता हूं, मेरे अंदर आपका स्वागत करता हूं, मैं अपने गुनाह और पापों से मैं तौबा करता हूं, मैं अपने जीवन के लिए अपने जीवन में आपका स्वागत करता हूं, तो पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाता है। आमीन। क्यों? क्योंकि आपको क्या करता है प्रभु? पूरी रीत से साफ करता है। यीशु मसीह पहले भी साफ किया, आज भी साफ कर रहा है, और आगे भी आपको साफ करता जाएगा जितने भी हमारे लोग और आएंगे प्रभु में। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अब एक उदाहरण देकर हम आपको प्रार्थना करना चाहेंगे। आइए हम अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, शायद आपको समझ में आ जाए और पवित्र आत्मा को आज अपने हृदय में आप खोलें। आ जाओ दोनों भाई, आ जाओ। मैं थोड़ा सा उदाहरण इस बात को बताना चाहता हूं। आपने कितने लोग, कितनी बहनें लाल मिर्च या हरी मिर्च इस्तेमाल करती हैं? हरी मिर्च मान लो। हरी मिर्च किस काम में आती है? अगर मिर्च सब्जी में न डालो तो फीका दिखाई देगा, फीका महसूस होगा। जब आप मिर्च डालते हो तो क्या होता है? अर्थात मिर्च का तत्व क्या होता है? सब्जी में दिखाई देता है, मतलब महसूस करते हैं। मिर्ची डल गई तो क्या होगा? महसूस होगा कि मिर्ची तेज है या कम है। नमक जब आप डालते हैं, अगर आप खाना बनाए और नमक डालना भूल गए तो आपका पति, आपका बच्चा क्या बोलेगा? अरे आपने नमक नहीं डाला क्या? क्यों? क्योंकि नमक का काम सब्जी के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है, महसूस नहीं हो रहा है। और जैसे ही नमक आप डालते हैं आपको पता चल जाता है कि इसमें किसका काम है? नमक का काम है। जब आपके घर में पैसा आता है, आपके अकाउंट में जब बैलेंस आता, जब पैसा आता है, तब आपका पड़ोसी जान जाता है कि आपके घर में मनी आ रही है। क्यों? पता है, आपके घर में राशन आना शुरू हो जाता है, कपड़ा आना शुरू हो जाता है, ऑर्डर आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि पैसा आ गया है। समझ में आ रहा है? पैसा नहीं रहता तो पड़ोसी के यहां कई बार नमक मांगना पड़ता है। पैसा नहीं रहता तो कई बार धनिया मांगना पड़ता है। पैसा नहीं रहता तो आटा चावल मांगना पड़ता है। पैसा नहीं रहता तो कई बार हम दूसरे का जूता मांगकर रिश्तेदारी जाते हैं। कई बार नहीं रहता तो दूसरे का कपड़ा मांगकर हम जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है? नहीं है। कंगाली दिखती है, पैसा नहीं है तो कंगाली, कमी घटी दिखती है। ऐसे ही मेरे प्रिय, जब परमेश्वर का आत्मा नहीं है, बीमारी, कर्जा, दुष्ट आत्मा, गरीबी क्या होगी? दिखाई देगी। जब किसी के जीवन में जब स्वर्ग का, परमेश्वर का आत्मा जब आएगा, अगर अंधेला है तो उजाला होगा। जो कुछ नहीं है निर्माण होगा। जब कुछ भी नहीं बना है निर्माण होना शुरू हो जाएगा। जब पवित्र आत्मा आएगा तो आपको उसका काम दिखाई देगा। आपके आस पड़ोस देखेंगे, आपके रिश्तेदार देखेंगे, सब पवित्र आत्मा के काम को क्या करेंगे? देखना शुरू करेंगे। क्या आप उसको अपने जीवन में आने देंगे? पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में आना चाहता है। पवित्र आत्मा आपके अंदर आना चाहता है। व्याकुल है वो आपके पास आने। यीशु मसीह ने वादा किया है,
मैं पिता के पास जाता हूं, तुम्हारे लिए सहायक दूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, पता है पवित्र आत्मा कैसा है? इधर देखो मेरे तरफ, अगर मुझे देख पा रहे हो तो देखना। पवित्र आत्मा हमारे लिए स्वर्ग से उतरा है काम करने के लिए। वो हर एक काम करने के लिए तैयार है जो इस पृथ्वी का कोई इंसान नहीं कर सकता, पैसा कौड़ी नहीं कर सकता। हर एक क्षेत्र में पवित्र आत्मा काम करने के लिए तैयार है, पर पवित्र आत्मा को हमको यूज करना आना चाहिए। अगर आप पवित्र आत्मा को हट देंगे तो पवित्र आत्मा काम करना बंद कर देगा। क्योंकि जैसे आप किसी व्यक्ति के सामने, क्योंकि जैसा मैं एक व्यक्ति हूं और आपके कामों को बुरा देखकर पता क्या करूंगा, आपसे मैं साइड हो जाऊंगा, वैसे ही पवित्र आत्मा जब आपके अंदर कोई बुराई देखता है तो क्या करता है? बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हर एक को पवित्र आत्मा दिया है, हर एक के जीवन में दिया है, हर एक को बढ़ाना चाहता है, हर एक जीवन से काम करना चाहता है। पर पवित्र आत्मा को हट पहुंचाना किसका काम है? किसी दूसरे का नहीं, आपका है। जब पवित्र आत्मा के सामने आप दीन बनेंगे, नर्म बनेंगे, प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, वचन पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा आपको भेद में पूरी रीत से आपको वचन का समझ देगा, आपको सामर्थ हड्डियों में, मांसपेशियों में, आत्मा में, अभिषेक में, दान वरदान में। क्योंकि पवित्र आत्मा के पास, वो परमेश्वर के पास जो सब कुछ है, वही आपके पवित्र आत्मा के पास सब कुछ है। जो परमेश्वर के पास है वही पवित्र आत्मा के पास है। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने कहा पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है। इसका मतलब है कि यीशु मसीह के अंदर पवित्र आत्मा था। वो मुर्दे को जिला रहे थे, लंगड़े को चला रहे थे, 5000 लोगों को खिला रहे थे। वही पवित्र आत्मा हमारे लिए दिया गया है। अगर हम पवित्र आत्मा की अधीनता में, आज्ञाकारिता में जब हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों में, हमारे जीवन में, हमारे बिजनेस में, हमारे नौकरी में, हमारे पैसे में, हमारे धन में, सब जगह पवित्र आत्मा आपको उठाकर खड़ा करेगा। जब वो आएगा आपका इतिहास बदल देगा। जब वो आएगा तो आपका इतिहास बदल देगा। हालेलुया। क्या पवित्र आत्मा, आज लोग पता है अपने काम के लिए रोते हैं, अपने बच्चे के लिए रोते हैं, अपने दर्द के लिए रोते हैं। अगर किसी के लिए रोना है तो पवित्र आत्मा के लिए रोइए। अगर कुछ पाना है तो पवित्र आत्मा को पाइए। क्योंकि बाइबल बताते हैं कि पवित्र आत्मा, परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा मेरे तुम गवाह बन जाओगे। जब पवित्र आत्मा आएगा तुम्हारे हालात चेंज हो जाएंगे, तुम्हारी स्थितियां बदल जाएंगी। हालेलुया। जो सूखी गर्भ थी उसको फलवंत किया, जहां सुनसान था वहां पर सब कुछ हरियाला किया। बाइबल बताती है कि जब पवित्र आत्मा आया तो जैसे नदी में लोग डुबकी लगाते हैं, वैसे 120 लोग उस पवित्र आत्मा में डुबकी लगा रहे हैं। और जितने लोगों के अंदर, 120 लोगों के अंदर जब पवित्र आत्मा आया था ना, तो उनका जीवन साधारण नहीं था। बाइबल बताती है कि वो लोग अद्भुत काम करना शुरू कर दिए। जो जन्म का लंगड़ा था, पवित्र आत्मा के द्वारा उन्होंने बोला उठ चल, फिर पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करना शुरू किया। हालेलुया। मैं सभी के लिए दुआ करूंगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? पवित्र आत्मा आपके अंदर आना चाहता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय में हम देखेंगे, बाइबल का वचन हमें, परमेश्वर का वचन बताता है कि जब 13 पद को पढ़िए। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। जब आप अपने बच्चों को अच्छा खिलाना, अच्छा पहराना, अच्छा देखना चाहते हो, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आपको पवित्र आत्मा परमेश्वर क्यों नहीं देगा। वो आपको पवित्र आत्मा देगा, वो आपको पवित्र आत्मा देगा। आइए हम उससे दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं।